ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी इस चंचल मन को हम अपने कंट्रोल में कैसे करें। हम ऐसा क्या करें ये हमारा चंचल मन हमारे कंट्रोल में हो जाए। देखो, हम सोचते हैंगे कि हम इस मन को कंट्रोल में रखें, लेकिन जब हम आंखों से कहीं जाते हैं, बाजार में कोई चीज़ देखते हैं, खाने पीने की चीज़, कपड़े, गाड़ी, कुछ भी सामान हम देखते हैं तो हमारा मन करता है कि हम भी ले, हमारे पास भी हो। या फिर कोई सोच है तो ये मन इधर उधर भाग जाता है। कुछ देखा है ऐसा चीज़, कुछ पड़ी है तो मन इधर उधर भाग जाता है। जब तक इस मन को हम अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मन पे जीत नहीं पाने के, अगर ये मन हमारे कंट्रोल में नहीं होगा तो ये मन हमें इधर उधर नचाएगा और हमारे मन के अंदर व्यर्थ विचार उत्पन्न करेगा और हमारे अंदर धीरे धीरे व्यर्थ भरता रहेगा। जब व्यर्थ हम भरेंगे, खुद हम ही भरेंगे व्यर्थ, देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, व्यर्थ हम ही खुद भरेंगे तो फिर परेशान भी तो हम ही होंगे। इसलिए कहती हूँ कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, अच्छों का संग रखो, इससे कि हमारे मन के अंदर सब कुछ अच्छा ही अच्छा जाए। जब सब कुछ अच्छा हम अपने मन के अंदर डालेंगे तो क्यों नहीं हमारा मन हमारे कंट्रोल में होगा। देखिए, अपने मन को अपने कंट्रोल में करने के लिए इस मन को बाबा में लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको राजयोग करना पड़ेगा। जितना आप योग करोगे, एकाग्र होके बाबा की बिंदी में बाबा से बातें करोगे, बाबा से रूह रिहान करोगे, जितना आप सुदर्शन चक्र फिराओगे, उतने ही आपके अंदर से ये व्यर्थ की बातें ऑटोमेटिक ही हटने लगेगी। लेकिन अपनी संभाल भी करनी हैगी। अब देखते हैं कि जाना आना भी है, बाहर बोलना बात करना भी पड़ता है, लेकिन ये सब कुछ हमें अंदर से करना है। क्योंकि जो बाहर की चीज़ें हैं, बाहर की वस्तु चीज़ें हैंगी, ये तो सब व्यर्थ हैगी ना तो इन्हें हम लेके आए थे, ना हम लेके जाएंगे। ये सब चीज़ें तो हमें इस्तेमाल करने के लिए मिल रखी, लेकिन हमारा मन इनमें ही घुस गया, जाके इसमें ही हमारा मन फंस गया और हमारा मन इसमें उलझ गया। जल्दी से निकल नहीं पाता फिर इनमें से, जो कि सारी चीज़ व्यर्थ हैगी। जिस दिन आपका मन बाबा में लगने लग जाएगा, बाबा से आपको प्यार हो जाएगा, तो उस दिन ऑटोमेटिक ही आपका मन व्यर्थ की बातों से मुक्त हो जाएगा। देखिए, इसमें समय लगता है और इसमें धैर्य रखना पड़ता है। जितना आप योग करोगे, मुरली सुनोगे, बाबा की श्रीमत पे चलोगे, उतना ही आपका मन शांत होगा, आपका कहना भी मानेगा। देखिए, कभी कभी तो ये मन योग करने के लिए भी मना करता है, मुरली सुनने के लिए भी मना करता है। बच्चे कहते हैं आज मन नहीं कर रहा मुरली सुनने का, कल सुन लेंगे। योग कभी करा कभी नहीं करा, तो इसमें ये सब नहीं होने का। इस मन को तो देखो बाबा में लगाना पड़ेगा, इस मन को जीतना पड़ेगा आपको। बाबा से शक्तियाँ लिया करो, बाबा से किरणें लिया करो कि उस परम पिता परमात्मा की किरणें मेरे मस्तक पे पड़ रही है और मैं शांत हो रही हूँ, मेरा मन अपने कंट्रोल में हो रहा है। देखो, बहुत सारी बातें हैं, जितनी आपकी बातें पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी, उतनी ही आपका योग भी पावरफुल लगेगा। कोई बाबा से योग करना कोई मुश्किल थोड़ी ना है, वो हम आत्माओं का पिता है तो हम तो उससे हर एक तरीके से बात कर सकते हैं। लेकिन बात हमें डेली करनी है, ये नहीं कि कभी परेशानी आई तो बात कर ली और नहीं तो बाबा को भूल गए। जितना बाबा को याद करोगे आप, उतना ही आपका मन शांत होगा और आपका मन कहना भी मानेगा। देखिए, इस मन को अपना दोस्त बनाओ, इस मन को अपना मित्र बनाओ और अपने दोस्त की तरह इससे बात करो, ये फिर आपका कहना मानेगा। लेकिन ये मन जो है ना, दूसरों की ज़्यादा सुनता है और जब दूसरों की पसंद नहीं आती तो ये मन हमारा कहना भी नहीं मानता। और जब ये मन अपनी सुनेगा, अपनी कहेगा, तो ये मानेगा भी, क्योंकि हमें पता है क्या रॉन्ग है क्या राइट है। तो इसलिए कहती हूँ, मन ही मन बाबा से बातें करा करो। जितना आप मन ही मन बाबा से बातें करोगे, उतना ही ये मन आपका कहना मानेगा। देखिए, इस मन को हम नहीं नचाते, ये मन हमें चलाता है। इसलिए कहती हूँ, जितना आप योग करोगे और बाबा को अपनी स्मृति में रख के बाबा को चलते फिरते उठते बैठते याद रखोगे। इसलिए ये भी कहती हूँ कि रात को सोने से पहले बाबा से खूब बातें करा करो, रात को जाग के बातें करा करो। जब आप बाबा से बातें करोगे, आप बाबा से दिल लगाओगे, बाबा से अपना कनेक्शन जोड़ोगे, तो व्यर्थ की बातें तो आपके मन में आने की नहीं, तो फिर ये मन आपका कहना भी मानेगा। अभी क्या होता है हमारे साथ, हमने व्यर्थ भर रखा है,
इधर उधर का हमने व्यर्थ भर रखा है, जैसा देखा है, जैसा सुना है, जैसे जो कुछ भी हमने दूसरों के प्रति भर रखा है, वह सब कुछ हमारे मन में, वो सब कुछ हमारे मन के अंदर विचार उत्पन्न करती है। फिर वो विचार अच्छे होंगे तो मन अच्छी बात करेगा, हमारे साथ कहना भी मानेगा। विचार बुरे होंगे तो ये मन नहीं मानेगा। सारा खेल है विचारों का, छोटी छोटी सी बातें आएंगी, समझने की आएगी। तो क्यों ना हम इस मन को अपने बाबा की तरफ लगाएं, तो ये मन ऑटोमेटिकली हमारा कहना भी मानेगा और हम खुश भी रहेंगे। क्योंकि अगर मन हमारा कहना नहीं मानेगा तो मन के अंदर व्यर्थ चल रहा होगा, जब भी तो नहीं कहना मानेगा। लेकिन इसलिए कहती हूँ कि व्यर्थ की बातों से बचो, जितना हो सके अकेले रहो और मन ही मन बातें करो बाबा से। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि इस मन को हम कैसे शांत करें, जो ये हमारा चंचल मन इधर उधर भटकता रहता है, इसको हम कैसे शांत करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।